दोस्तों, पंजाब की रहने वाली एक महिला होती है जो कि उसके पति इस दुनिया में नहीं होते हैं। माँ और बेटी दोनों रहती हैं साथ में। दोनों एक ड्राइवर को हायर करती हैं और अपने घर पर रख लेती हैं गाड़ी चलाने के लिए। अब जो उसकी माँ होती है, बेटी की, वह ड्राइवर के साथ एक दिन मार्केट को जा रही थी। अब जो उस बेटी की माँ होती है, वह ड्राइवर के साथ एक दिन मार्केट भेज देती है और ड्राइवर से बात करने लगती है। दोस्तों, बात करते करते उसके निजी जीवन तक पहुंच जाती है और उसके निजी जीवन की जब बात करती है तो ड्राइवर उनसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिसको सुन करके महिला एकदम से परेशान हो जाती है। और जो महिला होती है वह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम मुझे जो है एक दिन का समय दो। ड्राइवर और मालकिन दोनों एक दिन समय निकाल करके कुछ समय दोनों आपस में व्यतीत करते हैं। व्यतीत करने के बाद इन दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जो है इनकी खूबसूरत बेटी देख लेती है इन सबको। अब दोनों माँ बेटी एक साथ एक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा करने लगती हैं जिसको सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों के नाम भी लेंगे। जो इस वीडियो में कमेंट करेंगे उन लोगों का नाम और पता दोनों लेने का प्रयास करूंगा। तो ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ वह घटना पंजाब की है। पंजाब की ही रहने वाली अनीता, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 वर्ष के आसपास होती है। इनकी एक कपड़े की अपनी खुद की फैक्ट्री होती है जो कि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बहुत सारे लोग इनके यहाँ काम कर रहे होते हैं। समय का दुर्भाग्य देखिए, समय का पहिया इस तरह से पलट जाता है। जिनका नाम सुरजीत होता है, समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और जो उनकी पत्नी अनीता होती है, पहले तो वह उनके गम में रहती है। धीरे धीरे अपने गम से उभर करके अपना जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय की तरफ वह अपना रुख करते हैं, अपना हाथ बटाते हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। धीरे धीरे वह अकेले ही जो है अपने व्यवसाय को स्टैंड करते हैं अपने दम पर। और अनीता की एक बेटी होती है जिसका नाम रिया होता है। रिया की उम्र 20 से 21 साल की होती है। अनीता जो है वह अपनी बेटी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करती है क्योंकि ऐसी स्थिति रहती है जिसको अनीता अपने आप उसको एडजस्ट करने का प्रयास करती है। और उस टाइम जो अनीता होती है उसकी हालत ये होती है क्योंकि पति के जाने का गम, उधर बिजनेस की डीलिंग, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं। अब इनका जो है एक बहुत पुराना ड्राइवर था, वो भी छोड़ के जा चुका होता है क्योंकि जो सुरजीत होता है उसके जाने के बाद ड्राइवर भी काम छोड़ देता है। इनको सबसे बड़ी समस्या ड्राइवर की होती है। दोस्तों, वो एक ड्राइवर की तलाश करती हैं। दिल्ली का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय होता है। संजय जो है इनके यहाँ ड्राइवरी करने के लिए आता है। संजय भी हट्टा कट्टा नौजवान और खूबसूरत रहता है। शादीशुदा नहीं रहता है, अकेले ही रहता है। अभी ड्राइवर के लिए इनके यहाँ आता है, इनकी गाड़ी चलाता है। अब अनीता जो है अक्सर संजय के साथ कहीं ना कहीं आना जाना लगाए रहती थी। अपने ऑफिस के काम से कहीं दूसरे शहर जाना हो तो कहीं इनके साथ जाती, तो कहीं इनकी बेटी के साथ जाती। कभी कभी तो एक दो दिन के लिए चली जाती। दोनों साथ में रहते क्योंकि अनीता अकेली थी और उसे कहीं ना कहीं पति के जाने का गम था। उसे जो है अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। वह भी जो है कुछ ऐसे हथकंडे अपनाना चाहती थी जिससे कि उसका भी समय कटता रहे और जो उसकी बोरियत भरी लाइफ है, जो उसकी बोरियत भरी जिंदगी है, उससे भी वह उभर पाए। तो सोचा कि कोई ऐसा हम सफर मिल जाए जो कि हमारी समय के साथ साथ मदद भी करता रहे और हमारे बिजनेस में भी हाथ बटाता रहे और हमारे साथ मिल करके काम करे। अब दोस्तों, संजय आता है। संजय को जो है अनीता अपने घर पर रखती है। संजय जो है वह 2-4 दिन अनीता के साथ काम करता है। अनीता का जो व्यवहार होता है उसके व्यवहार को देख करके संजय का मन लग जाता है काम करने में। अब अनीता और संजय एक ड्राइवर मालकिन की तरह न रह करके एक दोस्त की तरह रहते हैं। दोनों में बातचीत से पता चलता है कि मालकिन और ड्राइवर नहीं है, दोनों एक दोस्त हैं। अब एक दिन अनीता पंजाब शहर से दिल्ली के लिए रवाना होती है जो कि दिल्ली में संजय का घर भी होता है। दिल्ली में जो है उनको बिजनेस की डीलिंग करनी होती है। उस दिन पता नहीं अनीता किस मूड में रहती है,
बहुत प्रसन्न रहती है, बहुत ही ज्यादा खुशी रहती है। प्रसन्न रहते संजय की पर्सनल लाइफ में बात करने लगती है, उससे पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। संजय बताता है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं दिल्ली में अकेला ही रहता हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, माँ बाप को गुजरे हुए बहुत अरसे बीत चुके हैं, भाई लोग हैं सब अलग रहते हैं, मैं तो ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला करके अपना रोजी रोजगार से धन अर्जन कर रहा हूँ, इसी से अपना गुजर बसर चल रहा है। तो अनीता कहती है तुमको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। यदि तुम मेरे यहाँ रुक गए तो तुम आने वाले टाइम में तुम्हारी स्थिति तुम्हारे भाइयों से अच्छी हो जाएगी। अनीता संजय से कहती है तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस यही एक शर्त है कि तुम्हारे हमारे साथ में रहना होगा और मैं जैसा कहती हूँ वैसा काम करो। मेरे यहाँ भी एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ईमानदार और निष्ठावान हो, हमारे साथ मिल करके काम करे और हमारे कदमों में कदम मिला करके चले, जिससे कि हमें भी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों संजय ये नहीं समझ पाता है कि मालकिन जो उनकी होती है अनीता का कहना क्या है, वह चाह क्या रही है। वह कहता है ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे भी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, शादी ब्याह भी करना है तो आगे की भी हमें प्लानिंग करना है। तो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अनीता और ड्राइवर दोनों बात करते हुए पूरी रात से बात करते हैं और बात करते करते वह दोनों पर्सनल लाइफ में आ जाती है, जो कि व्यक्तिगत जीवन में होती है। शादी ब्याह वाली बात आती है, पति पत्नी के रिश्तों की बात आती है। तो जो संजय होता है वो तो कहता है कि ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई शादी हुई है, तो पति पत्नी के रिश्तों के बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। यह है कि दिमाग में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, जिससे कि अपने जीवन की सारे सुख दुख उससे कह सकूं और वो भी मुझे बहुत सारा प्यार करे, मैं भी उसे बहुत ढेर सारा प्यार करूं। दोस्तों जब ये बात सुनती है तो अनीता को लगता है कि यह व्यक्ति जीवन में अकेला है, हो सकता है कि यह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिन्हें किसी ऐसे जीवन साथी की तलाश होती है वह एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते हैं। दोस्तों अनीता के दिमाग में बातें ऐसे दौड़ जाती हैं और सोचने लगती है। संजय से कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे तुम अपना फ्रेंड भी बना लो। तो संजय हड़बड़ा जाता है, कहता है कि आप तो मेरी मालकिन हो, मैं कैसे तुम्हें आपको दोस्त बना लूं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो जो उसकी मालकिन अनीता होती है वह कहती है जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, तुम्हें दिक्कत लेने की कोई बात ही नहीं है, हम लोग वैसे भी साथ में रहते हैं, अगर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे तो सफर और ही आसानी से कट जाएगा। तुम्हें तनिक भी जरूरत होगी, तुम्हें जरा सा भी जरूरत होगी पैसों की तो हम देते हैं और तुम्हें देते रहेंगे, तुम्हारा भी जीवन आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों जब संजय पैसे की बात सुनता है तो संजय के दिमाग में एक बात टहल जाती है, सोचता है कि मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा मिला है और मौके का फायदा क्यों ना उठा लिया जाए और बहते हुए पानी में हाथ धो लिया जाए। साथ ही साथ जीवन में आनंद भी भरपूर मिलेगा और साथ ही साथ पैसा भी भरपूर मिल जाएगा। संजय कहता है कि कोई बात नहीं मालकिन, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हमें भी दोस्त बनने में कोई आपत्ति नहीं है। अब दोनों जो होते हैं यहीं से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यानी लवर हो जाते हैं। लवर के साथ साथ अब ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बिजनेस की डीलिंग होती है, डीलिंग कई जगह करनी होती है। रात हो जाती है, संजय कहता है कि मैडम मेरे घर चलो, तो कहती है नहीं घर चलने की जरूरत नहीं है, चलते हैं किसी अच्छे से होटल में रुकते हैं हम दोनों, आज वहीं पर हम दोनों खाना भी खाएंगे। इधर जो अनीता होती है अपनी बेटी रिया को बोल देती है कि बेटा आज लेट हो जाएगा, आज हम घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, आज तुम घर पर अकेली रहो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई दिक्कत हो तो अपने पास पड़ोस में जो अंकल हैं उनको बुला लेना घर में। कहती है नहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। अभी जो रिया होती है वह 20 से 21 साल की होती है, उसका कोई अपना प्यार नहीं रहता है, वह भी सिंगल ही रहती है, उसका भी मन घबराता है, वह भी प्यार करने के लिए सोचती है मगर उसे कोई ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। उसे इन सब चीजों में कोई विशेष बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी हलचल बढ़ रही होती है। उसको भी ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी जीवन में कोई उसका अच्छा सा दोस्त हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो जाती थी, लोग उसे पसंद भी करते थे,
और उसको प्रपोज भी एक दो लोगों ने किया था, लेकिन रिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इस बीच जो रिया होती है अपने पिता के गुजरने के बाद वह थोड़ा सा गम में रहती है, उसे अकेलापन महसूस होता है। अब इधर जो अनीता होती है, होटल में रुकने के बाद शाम का टाइम होता है, रात में लगभग 10 से 11 बजे के आसपास दोनों जाते हैं, ड्रिंक लाते हैं। अनीता ड्रिंक पीती है और संजय को भी ऑफर करती है। दोनों ड्रिंक पीते हैं। पीने के बाद जब सुरूर होता है, जब नशा चढ़ता है, तो अनीता अपने रूप में आ जाती है। उसको सेक्स का एहसास होता है, वह सेक्स करना चाहती थी। वह तुम्हें समझाना है वह कैसे होते हैं, आइए मैं तुम्हें समझाती हूँ। संजय कहता है ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है, आप जैसा कहोगी। आपकी जो बातें हैं वह तो सर माथे पर है, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। यह बात सुनकर जो अनीता होती है वह हंसने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है यहाँ नौकर और मालिक की बात ही नहीं है, आज मैं तुम्हें पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बताने जा रही हूँ कि एक पति और पत्नी किस तरह से रहते हैं। तो आज से इस तरीके से हम लोग लीगल नहीं, लीगल ही सही, लेकिन हम दोनों पति पत्नी के रूप में हैं और पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है। अभी हमारी उम्र 40 से 45 साल की ही है। यही प्यार और मोहब्बत करने की उम्र होती है, और इसी उम्र में हम अकेले हो गए। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, जिसके चलते मुझे एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो कि मेरी इस दुख भरी जीवन में हमारा साथ दे और हमें आगे बढ़ने में मदद करे। संजय और अनीता उस रात जो है दोनों के बीच में पति पत्नी वाले रिश्ते बनते हैं। उस दिन दोनों की जो रात होती है बहुत अच्छे से गुजरती है। अगले दिन सुबह होती है, दोनों नहा धो करके उठते हैं, तैयार होते हैं और जो सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर दोनों लोग पंजाब के लिए निकल जाते हैं। दोनों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब जो अनीता थी अब अपने पति को यहीं से भूल चुकी होती है, क्योंकि इनको एक नया प्यार मिल जाता है, इनको एक नया दोस्त मिल जाता है संजय के रूप में। संजय से जो अनीता होती है वह बेहद प्रसन्न थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि जो उसे चाहिए था वह सारा गुण संजय के अंदर में था। संजय के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई, तो उसे लगा कि ऐसा आदमी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोनों जब भी मौका मिलता अपने मौके का जो है फायदा उठाने के लिए वह प्रयास करते, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। लेकिन बेटी जो रिया होती है उसको कहीं ना कहीं यह शंका होने लगा था कि आखिर एक ड्राइवर और मम्मी के बीच में इतनी सारी नजदीकियां, मामला कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर है। एक दिन का समय होता है, रात काफी हो जाती है, इन दोनों को लौटने में लगभग 1:30 से 2 बज जाता है। तो अनीता संजय से कहती है कि तुम्हें अपने रूम पर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहीं पर रहो और यहीं सो जाओ। तो जो संजय होता है कहता है ठीक है। संजय को एक अलग कमरे में बिस्तर लगा दिया जाता है, संजय अपने कमरे में सोया रहता है। इधर अनीता और रिया एक कमरे में सोई रहती हैं। अब अनीता को लगता है कि रिया सो रही है और वह चुपके से उठती है और दरवाजा खोल करके संजय के कमरे में चली जाती है। इसी बीच जो रिया होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद जो है वह अपनी मम्मी का पीछा करती है। पीछा करते करते देखती है कि मम्मी संजय के कमरे में गई हैं और दोनों का दरवाजा अंदर से बंद है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बात में ये भी सुनाई देता है कि कह रही थी रिया अंदर सो रही है, जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो रिया जग जाएगी। दोस्तों रिया जो होती है वह सारी बातें सुन रही होती है और फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। दोनों के बीच में पति पत्नी वाले जो रिश्ते होते हैं वह सब कुछ बनते हैं। रिया जो होती है यह सब देखने के बाद, सुनने के बाद उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ ख्याल आता है। अगले दिन जो है रिया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज मुझे बाहर घूमने जाना है, अगर तुम कहो तो संजय को लेकर के मैं चली जाऊं। तो जो उनकी मम्मी होती है कहती है ठीक है बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, संजय हमें छोड़ करके तुम्हें रिसीव कर लेगा, तुम्हें जहां भी जाना है तुम जा सकती हो। संजय जाता है, अनीता को ऑफिस छोड़ करके घर आता है। घर आने के बाद रिया को रिसीव करता है। रिया कहती है कि आज मुझे होटल चलना है और शॉपिंग मॉल में चलना है और शॉपिंग वगैरह करनी है और आज पूरा दिन मेरे साथ ही तुम्हें रहना है। अब दोनों लोग यहाँ से चल देते हैं। चलने के बाद रिया जो है गाड़ी में बैठ जाती है अगली वाली सीट पर और संजय जो है वह गाड़ी ड्राइविंग कर रहा होता है। तभी जो रिया होती है, जो रात की रिकॉर्डिंग होती है उसको सुना देती है। सुनाने के बाद संजय हड़बड़ा सा जाता है, कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया।
तो वो कहती है मुझे कल रात जो हुआ वह सब मुझे जानकारी है, मुझे भी पता है तुम और मम्मी के बीच में क्या चल रहा है। अगर तुम ये सब चाहते हो कि ये हमारे तक ही सीमित रहे, कि ये बातें कहीं न जाएं, जो तुम मम्मी के साथ करते हो वही मेरे साथ भी करो, क्योंकि मुझे भी जरूरत है। अब संजय सोचता है कि बड़ी ही मुसीबत में फंस गया हूँ। एक तो माँ और उधर से बेटी। संजय के पास कोई रास्ता नहीं होता है। संजय कहता है कि नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो रिया कहती है कि जितना मम्मी तुम्हें पैसे देती हैं मैं उससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। तो संजय अपने दिमाग में सोचता है, कहता है कि चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संजय जो होता है वह पैसे के लालच में बेटी के साथ भी वही सब काम करने लगता है। अब माँ और बेटी दोनों के साथ में यही सिलसिला चलता रहता है। यह बात किसी को पता नहीं होती है। अब इधर जो होता है संजय रात को घूमा करके, अब दोनों के बीच में यह सब चलता रहता है। एक दिन आता है, दूसरे शहर चली जाती है और फ्लाइट से अपना टिकट बुक कराती है। बुक कराने के बाद जब वह बाहर चली जाती है, उसको नहीं पता होता है कि बेटी और संजय के बीच में कुछ चल रहा होता है। अब संजय घर में रहता है। इस बीच जो रिया होती है और संजय के पास भरपूर टाइम रहता है। दोनों अपना टाइम खूब बराबर एक्सपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। रात का वक्त होता है। अचानक रिया कैब बुक करके घर आती है। घर आने के बाद बेल बजाती है। बेल बजाती है तो देखती है कि संजय उस दिन ड्रिंक किया रहता है। ड्रिंक करने के बाद वह नशे की हालत में बिल्कुल धुत रहता है। रिया उसे बहुत जगाने का प्रयास करती है, लेकिन संजय उठ नहीं पाता है। संजय रिया के बिस्तर पर ही सो रहा होता है। अब रिया करे तो क्या करे, मजबूरी में उसे दरवाजा खोलना पड़ता है और जाकर के दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद जो अनीता होती है पूछती है संजय कहाँ है। तो रिया कहती है कि संजय आज यहीं पर सोया हुआ है। वह कहती है यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो अपने घर जाना चाहिए, अपने कमरे में जाना चाहिए। तो बोलती है कि आज जो है दारू ज्यादा पी लिया था, नशे में था, इस वजह से यही सो गया। तो कहती है कोई बात नहीं है। अब जो रिया होती है अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है उसके बेडरूम में संजय सो रहा होता है और वहां साथ में बेटी के भी कपड़े पड़े हुए होते हैं और कुछ ऐसी चीजें उसको देख करके लगता है कि आज मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह बेटी से पूछती है आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बेटी कहती है कुछ नहीं। वह संजय को हिला डुला करके उठाने की कोशिश करती है। संजय को बहुत प्रयास करती है, उसके बाद जाकर के उठता है। अब संजय जो होता है वह अनीता मालकिन को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह गिड़गिड़ाने लगता है। उसके पास रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग भी सुनाई और बोली कि जैसा वहां मम्मी के साथ चल रहा है वैसा तुम मेरे साथ करो, नहीं तो ये बातें जो है सबसे बता दूंगी। मेरी मजबूरी बन गई। अब माँ बेटी में झगड़ा होने लगता है। विवाद बहुत तेज हो जाता है। संजय जो होता है वह बेचारा बेबस और लाचार हो जाता है। माँ जो होती है वह संजय को अपने पास रखने के लिए कहती है और जो बेटी होती है वह भी संजय को अपने पास रखने के लिए कहती है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। बाद में संजय दोनों को समझाता है और कहता है इसमें लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला घर का है, घर में ही रहने दो, आपस में दोनों लोग सलाह कर लो, क्योंकि विवाद करने से विवाद बढ़ता जाएगा। जीवन साथी की जरूरत तुम्हें भी है। अब ये भी यंग है, इसको भी शादी विवाह करने की जरूरत है, इसकी शादी कहीं करवा दीजिए। अब जो अनीता होती है, चटपट जो रिया होती है, उसको जो है एक लड़का देखती है। लड़का देखने के बाद उसकी जो है शादी तय कर देती है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और बेटी से कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। मुझे भी एक आदमी की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी जो है वह बहुत ही ज्यादा लंबी है। इतना बड़ा बिजनेस है, इसको संभालने वाला कोई भी नहीं है, इसको संभालने वाला भी कोई चाहिए। यदि संजय चला भी जाएगा, अगर मुझे जो करना है, चाहे जो भी आएगा उसके साथ करूंगी। इससे अच्छा है, अब तो तुम्हें जानकारी हो ही गई है, इससे अच्छा है कि समझदारी से काम ले। क्योंकि जो रिया होती है उसे अपनी माँ की मजबूरी पता होती है। वो तो कुछ नहीं बोलती, वो तो कहती है जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ आज के बाद आऊंगी नहीं। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है दूर से ही रहेगा। अब तुम्हें अकेले में जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से दोनों माँ बेटी अलग हो जाते हैं और संजय और जो अनीता होती है साथ में रहने लगते हैं। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से
दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते रह रहे होते हैं। जिस तरह से अनीता और संजय की कहानी थी, इसी तरह से बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, एक पति पत्नी के रूप में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में रह रहे होते हैं। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी बस यहीं तक। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।